मानव की उत्पत्ति अभी भी अनबुझा सवाल है। मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ से शुरू हुई थी, कैसे हुई थी और कैसे विश्व भर में फैली। इसके आदि पूर्व यानी कि प्राइमेट्स कौन थे? क्या मनुष्य ऐसे ही आदि में था जैसा आज है? ये सवाल अमानव प्राणियों के लिए भी मनुष्य की उत्पत्ति के बराबर महत्व रखता है। गाय, घोड़ा, हाथी, कबूतर, चमगादड़, सर्प और मछली कैसे, कब और कहाँ से उत्पन्न हुए? हम मनुष्य हैं, इसलिए मनुष्य से संबंधित हर जानकारी के लिए जिज्ञासु, व्याकुल व उत्सुक ज़्यादा होते हैं। मेरी उत्पत्ति तो मेरे माता पिता से हुई, और माता पिता की उत्पत्ति उनके माता पिता से हुई, और उनके माता पिता की उत्पत्ति उनके माता पिता से हुई। यह कथन अनंत है, कभी न समाप्त होने वाला। फिर भी वैज्ञानिक विमर्श करके ठोस समाधान खोजा जा सकता है। अब तक जीव विज्ञान में यही पढ़ाया गया है कि हजारों वर्ष पूर्व आधुनिक मनुष्य आज जैसा नहीं था। लाखों वर्षों में म्यूटेशन द्वारा शारीरिक परिवर्तन के साथ 2 या 4 पैर पर चलने वाले अन्य स्तनधारी प्राणियों से उसका धीरे धीरे विकास हुआ। अब सवाल यह है कि मनुष्य का कोई तो माता पिता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी जीव अपने माता पिता से ही पैदा होता है और शारीरिक व मानसिक गुण रूप से एक समान होते हैं। इसका अर्थ है कि लाखों वर्ष में गुण परिवर्तित होने से हमारे आदि पूर्वज अवश्य ही हमारे जैसे नहीं हो सकते। ब्रह्मा ने सृष्टि के समय स्त्री पुरुष अपने जंगों को रगड़कर योगमाया से पैदा किया, जिससे मनुष्य की संतति बढ़ी और भारत में विस्तार किया। ब्रह्मा, वैदिक और पौराणिक मनुष्य पूरी दुनिया के बारे में नहीं जानता था, इसलिए भारत की अनुमानित विचारधारा ठप हो गई। जबकि यूरोप के वैज्ञानिक मानते कि पहला मनुष्य मात्र 9000 वर्ष पहले था। वही ब्रह्मा ने पुत्री सावित्री व सरस्वती को उत्पन्न करके उन्हें जबरन पत्नी बनाकर मनुष्य की संतति बढ़ाई, और हिंदुओं ने उन्हें आदि पुरुष मान लिया। अंधेरे में तीर चलाना नहीं है तो और क्या है। हिंदू पौराणिकों का मत है कि हर 71वें सतयुग में पृथ्वी जलमग्न होती है, जिसमें कुछ मनुष्य हिमालय पर बच जाते हैं, जिसमें मनुष्य के जनन होने से जनसंख्या बढ़ती है। दूसरे हजारों लोग घाटियों में दब जाते हैं, जो हजारों वर्ष बाद उसी स्थिति में जिंदा भी हो जाते हैं। आर्य समाज यह भी दावा करते हैं कि मनुष्य जैसा आज है, आदि में ऐसा ही और अंत तक ऐसा ही रहेगा। तात्पर्य है कि मनुष्य का शारीरिक व मानसिक विकास नहीं होता, जो कि वैज्ञानिकों के सिद्धांतों पर गलत है। वैदिक, हिंदू धर्म तथा आर्य समाज अंधेरे में तीर चलाते हैं, परंतु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि दुनिया में बिखरे मनुष्य का आदि माता आदि पिता यही थे। जबकि डीएनए परीक्षण से स्पष्ट हो गया कि आर्य यूरोसिया में भारत से आए थे। तब 71वें युग में यह हिमालय में दबने बचने का सिद्धांत अमान्य हो जाता है। बात उस मनुष्य की जो पृथ्वी पर सबसे पहले जन्मा और जिससे पूरी पृथ्वी पर विस्तृत हुआ। प्राणी अपने जैसा ही प्राणी पैदा करता है। कबूतर से शेर की बात क्या करे, पक्षियों में तो कौवा तक पैदा नहीं हो सकता, चीता से बिल्ली और खरगोश से चूहा पैदा नहीं हो सकता। फिर अवश्य ही मनुष्य सिर्फ मनुष्य से ही पैदा होता आया है, लेकिन पहला मनुष्य भी तो मनुष्य से ही पैदा हुआ होगा। यही सत्य नहीं है, क्योंकि आज का प्रत्येक प्राणी अपने अपने पूर्वजों से पैदा होता आया और कई लाखों वर्षों में म्यूटेशन से प्रभावित होकर अलग अलग प्राणियों में रूपांतरित हुआ। इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य एक स्थान पर एक माता पिता से पैदा नहीं हुए होंगे, क्योंकि निग्रो, द्रविड़, भील, एंग्लो इंडियन, रेड इंडियन, जापानी, चीन, अफ्रीकन, आदिवासी एवं वन मानुष जैसे मनुष्य की विभिन्न प्रजाति अपने अपने स्थान पर अपने अपने आदि पूर्वजों से ही रूपांतरित होते आए। विश्व में जितनी भी सभ्यताएं 9-10 हजार वर्ष ही पुरानी है, जिनमें मनुष्य द्वारा निर्मित मकान, वस्त्र, बर्तन, हथियार, सामाजिक संरचना आदि की पहचान से समय व सभ्यता का अनुमान लगाया गया है। हम मान लेते हैं कि हर स्थानीय सभ्यताओं में मिले फोसिल मनुष्य की संतानें थे। इससे यह प्रमाणित नहीं हो जाता कि वह पहले मनुष्य थे, क्योंकि तब फिर एक स्थान पर नहीं, हर देश, हर महाद्वीप या हर भूखंड पर खोजी गई सभ्यताओं के लोग मनुष्य ही थे। क्योंकि यूरोप की सभ्यता का मानव हड़प्पा की सभ्यता 10-15 लाख वर्ष पुराना नहीं है, यह उससे भी पूर्व है। तब असभ्य होने, वैज्ञानिक सोच व साधन संसाधन के बिना वह हजारों मील दूर नहीं जा सकता। इसके लिए हमें जीव विज्ञान की शोध पर आधारित होना पड़ेगा। मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में 2 सिद्धांत मुख्य रूप से काम करते हैं, जो धार्मिक और वैज्ञानिक सिद्धांत के रूप में जाने जाते हैं। ये दोनों सिद्धांत कहीं ना कहीं हमारे अनेक सवालों के जवाब देते हैं। आज का आधुनिक युग वैज्ञानिक युग होने के कारण ज्यादातर लोग वैज्ञानिक सिद्धांत को महत्व देते हैं। आपको क्या लगता है कि आपको किसके ज्यादा सिद्धांत के ऊपर निर्भर होना चाहिए? ये आप कमेंट में बताना, और जो चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।